इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म किस जोन से भरा है और आपकी कैटेगरी कौन सी है, ताकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देकर आपको बता सकूं आपके सिलेक्शन के कितने ज्यादा चांसेस हैं। पिछले 7-8 महीने से जिस चीज का सबको इंतजार था वो है रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट। तो अब एग्जाम डेट तो आ चुकी है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि वैकेंसी लगभग 30-32 हजार के आसपास है, लेकिन फॉर्म इसके लिए 1 करोड़ से ज्यादा भर चुके हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट का ऐसा मानना है और बहुत सारे टीचर्स का भी ऐसा मानना है कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। कोई कोई जोन तो ऐसा होगा जहाँ पर 90-95 के क्रॉस कट ऑफ चली जाएगी। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, इस बार आपके सिलेक्शन के बहुत हाई चांसेस हैं और कट ऑफ भी हाई नहीं जाएगी। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे जोन भी है जहाँ पर आपका सिलेक्शन मात्र 50 नंबर में भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। रेलवे के सभी एग्जाम्स में 60% क्वेश्चंस लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से दो मेन बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले आपको पता चलता है कि आपका पर्टिकुलर चैप्टर कितना ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है, जो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए इस टाइम पर एग्जाम कार्ड का क्वेश्चन बैंक सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। इसमें आप लोगों को 89 चैप्टर्स और 3400 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि चैप्टर वाइज होंगे, टॉपिक वाइज होंगे और एग्जाम वाइज भी होंगे, जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डिले होने की वजह से सब लोग परेशान थे, यहाँ तक कि मैं भी परेशान था। मुझे भी लग रहा था ये चीज़ सही नहीं हो रही है, इतना ज़्यादा एग्जाम डिले हो रहा है। लेकिन ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव भी। अब अगर एग्जाम डिले हुआ है ना, बहुत सारी नेगेटिव चीजें हुई है। स्टूडेंट डिप्रेशन में गए हैं, स्टूडेंट परेशान हुए हैं, स्टूडेंट को लगा है कि एग्जाम नहीं होगा, डिमोटिवेट हो गए हैं। लेकिन एक अच्छी चीज ये भी हुई है, एग्जाम डिले होने की वजह से ना आप लोगों का कंपटीशन कहीं ना कहीं कम तो हुआ है। ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। अब ये जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, अगर ये एग्जाम कहीं ना कहीं जून जुलाई के आसपास हो जाता तो आपका कंपटीशन बहुत हाई होता, आप लोगों को बहुत ज़्यादा नंबर लाने पड़ते। ऐसा भी हो सकता था कि किसी जोन में अगर आप 70 रॉ मार्क्स भी ले आओ और आपका सिलेक्शन ना हो, पर क्योंकि एग्ज़ाम डिले हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तैयारी छोड़ी। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो किसी और जॉब की तैयारी में लगे, कुछ ऐसे भी है जो प्राइवेट जॉब या बिजनेस में लगे। अब उनकी वजह से कहीं ना कहीं कंपटीशन कम हो रहा है और कम मार्क्स में भी आपका सिलेक्शन होगा। अब आप लोग अपने दिमाग में ये बात मत लाइएगा कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स ने पढ़ाई छोड़ी है जिनका पढ़ाई से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है और जिनको जॉब से भी ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाई में थोड़े वीक है, बस ऐसे ही उन्होंने फॉर्म भर दिया था। मैं मानता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स ने तो तैयारी छोड़ी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स ने भी तैयारी छोड़ी है जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, जो कि आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते थे। मेरे खुद के जानने वाले ऐसे हैं, बहुत सारे 15 से 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब वो रेलवे ग्रुप डी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है एग्जाम डेट तो आ चुकी है लेकिन इसका प्रोसेस लंबा जाएगा, हमारी जॉब पता नहीं कब जाके लगेगी। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तैयारी छोड़ दी है तो सिर्फ इसी वजह से आपकी कट ऑफ कम होगी। कट ऑफ कम होने के और भी कारण है। एक कारण आपको एग्जाम के टाइम पर दिखाई देगा, जो कि अटेंडेंस का है। देख लीजिएगा, रेलवे के हर बार ना एग्जाम में 60 से 70% अटेंडेंस रहती है और इस बार तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तैयारी छोड़ दी है। ऐसे में अगर उन स्टूडेंट का सेंटर थोड़ा दूर चला जाता है तो वो एग्जाम देने वैसे भी नहीं आने वाले। तो यहाँ पर आपकी अटेंडेंस कम होगी, जो सीधा सीधा प्रभाव आपकी कट ऑफ पे डालेगी, कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ भी कम होगी। तो ले दे के कहने की बात यह है कि इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में बहुत कम मार्क्स में आपका सिलेक्शन होने वाला है और कुछ कुछ जोन तो ऐसे भी हैं जिन जोन्स में आप लोगों का मात्र 55-60 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब वो जोन कौन से हैं उसकी एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊंगा। फिलहाल आप खुद भी देख सकते हो कि ऐसे जोन कौन से हैं। आप ना सारे जोन चेक करिएगा और वहां पर वैकेंसीज चेक करिएगा, देखिएगा किस जोन में ज़्यादा वैकेंसी है और थोड़े कम फॉर्म भरे गए हैं। वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका कम नंबर पर सिलेक्शन होना ही होना है, क्योंकि एक तो वहाँ वैकेंसी ज़्यादा, ऊपर से वहाँ फॉर्म कम भरे गए और जो कम फॉर्म भरे गए हैं उनमें से भी कुछ स्टूडेंट तैयारी को छोड़ चुके हैं। तो सिलेक्शन तो वहाँ पर आसानी से आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा कितने नंबर लाने पे। देखिए, वैसे तो अलग अलग जोन पर अलग अलग नंबर लाने पर सिलेक्शन होगा, लेकिन फिर भी आपको मैं एक प्रॉपर रॉ मार्क्स बता देता हूँ। अगर आप उतने रॉ मार्क्स किसी भी जोन से ले आते हो तो सिलेक्शन के बहुत हाई चांसेस है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो ना,
65 प्लस रॉ मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो जाने वाला है। बिल्कुल सेफ रहना चाहते हो तो 70 के आसपास रॉ मार्क्स ले आना, किसी भी जोन में, मैं हर एक जोन की बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन हो जाने वाला है। ST SC OBC के हो तो 60 से 65 रॉ मार्क्स के बीच लेकर आ जाना, आपका सिलेक्शन 100% नहीं 200% हो जाएगा।